प्रवासी राजस्थान दिवस का राजस्थान की राजधानी जयपुर में भव्य आयोजन हुआ, जहां राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के दिग्गज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिखाई दी। प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में निवेश की संभावनाओं से रूबरू भी कराया। प्रवासी राजस्थान दिवस का आज बहुत बड़ा कार्यक्रम जयपुर में हुआ है। हमारे प्रवासी राजस्थानी जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में, उनको सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी को आशीर्वाद प्रदान किया है। और ये जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री राजस्थान से बाहर स्थापित की है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि अभी ये दोबारा अपनी मातृभूमि लौटें और यहाँ जिस तरह से एक बहुत अच्छा माहौल बना है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, माइनिंग इंडस्ट्री के लिए, हर प्रकार की इंडस्ट्री के लिए। राजस्थान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लोग मेहनती हैं, बिजली की कोई कमी नहीं रहने वाली है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ खनिज बहुत अच्छा है, पत्थर बहुत अच्छे हैं, इसके बेसिस पे इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, पूरे आज देखिए आप, पूरी कैबिनेट दिल्ली की आई है और सबने एक साथ मिलकर बोला है कि जो राजस्थान है वो टूरिज्म के क्षेत्र में, आपके इंडस्ट्री के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ेगा। हमारे साथ हैं राजेंद्र राठौड़, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, कितना महत्वपूर्ण आज का आयोजन खास तौर से? निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा राजस्थान के इतिहास में। आज 4 चांद लगे हैं। पहला प्रवासी सम्मेलन और उसमें इस प्रवासियों का इतनी बड़ी संख्या में आना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान में निवेश का अनुकूल वातावरण बना है। एक के बाद एक पारदर्शी नीतियों का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर प्रवासी अपने निवेश को करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इतनी बड़ी संख्या में और इतने बड़े निवेश का एक साथ हो जाना 1 लाख करोड़ का, राजस्थान की जीडीपी को बढ़ाएगा, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएगा, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, राजस्थान में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए भजन लाल जी को, उनकी सरकार को साधुवाद। अनिल अग्रवाल जी ने बहुत बड़ी बातें कही। निश्चित तौर पर उन्होंने जिस प्रकार प्रोत्साहित किया वो यथार्थ की बातें कही। आज राजस्थान की भूगर्भ में जो जितने मिनरल्स है दुनिया में कहीं नहीं है, अब उन सब का दोहन होगा तो राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मंत्री राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं। और साथ में के बिश्नोई जी हैं, उद्योग राज्य मंत्री, उनसे बात करते हैं। के जी, उद्योग के नज़रिए से आप क्या देखते हैं राजस्थान की तस्वीर भविष्य? देखिए, आने वाला राजस्थान का एक सुनहरा भविष्य हम ही नहीं, सारे प्रवासी बंधु, सारे हिंदुस्तान के व्यापारी और विश्व के अंदर बैठे हुए सभी उद्योगपतियों को एक आकर्षण नजर आ रहा है राजस्थान की धरती पे। जैसा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार शुभारंभ के समय से लेकर के अलग अलग समय पर उन्होंने राजस्थान के अंदर आने वाले जो, चाहे वो सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे वो जल से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे वो खनिज से जुड़ा हुआ विषय, सभी दिशाओं के अंदर राजस्थान के अंदर भरपूर संभावनाएं हैं। और उन संभावनाओं को व्यापारी लोग समझ चुके हैं, प्रवासी भाई समझ चुके हैं। और आने वाले समय के अंदर, जैसा कि आज 8 लाख करोड़ का जो पिछले साल हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू से धरती के ऊपर आज राजस्थान में लग चुका है, ये आज तक का एक ऐतिहासिक आंकड़ा है जो कि भजन लाल जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। सभी कार्य जो व्यापारियों को आज स्वयं अनिल अग्रवाल जी को, वेदांता ग्रुप के सीईओ ने स्वयं ने भूरी तारीफ राजस्थान प्रदेश की सिंगल विंडो सिस्टम का किया है। और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा संबल देगा राजस्थान में आने वाले उन व्यापारियों को जो अपने भविष्य का निर्माण भी करेंगे और राजस्थान को विकसित बनाएंगे। छगन जी, क्या अब नया सूर्योदय पश्चिम से होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस हिसाब से? बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से आज की एक राजस्थानी प्रवासी दिवस पर प्रवासियों का एक महासंगम देखा और पिछले 1 वर्ष से जिस प्रकार से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थानी प्रवासी भाइयों को निमंत्रण दिया और उसी को तहत 8 लाख करोड़ का जो एमओयू धरती पर उतर चुका है 35 लाख करोड़ में से, और आने वाले समय में सभी एमओयू धरती पर उतरने वाले और सभी प्रवासी भाइयों में उत्साह है और हर क्षेत्र में वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। छगन सिंह राजपुरोहित ने कहा। हमारे साथ में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत हैं, उनसे बात करते हैं। जोराराम जी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के सेक्टर में कितनी संभावनाएं देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में जो
पिछले साल राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम इसी जगह इसी दिन हुआ था और उस समय देश भर के और विदेशों से NRI और प्रवासी उन्होंने आकर के यहाँ राजस्थान में निवेश के लिए 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए थे। माननीय भजनलाल जी के कुशल नेतृत्व में जो MOU हुए थे उसमें से 25% MOU हमारी सरकार ने धरातल पर उतारे हैं। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये प्रवासी दिवस मनाएंगे, तो उसी के उपलक्ष्य में आज प्रवासी दिवस हुआ है। देश भर के आपके जो विभाग हैं पशुपालन और डेयरी, इन सब में संभावनाएं कितनी देखते हैं राजस्थान के विकास में? सभी सेक्टरों में अभी जैसे MOU हुए हैं, चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, पशुपालन हो, शिक्षा, चिकित्सा, खनन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पर्यटन, सब में हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे डेयरी सेक्टर में भी बहुत सारे MOU हुए और उनका भी धीरे धीरे करके उसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं। तो डेयरी सेक्टर के MOUs में संभावनाओं को लेकर जोराराम कुमावत अपनी बात रख रहे थे। अभी सरकार के और मंत्रियों से भी हम लगातार बात करके दर्शकों तक ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे कैसे सरकार इन MOUs को धरातल पर लाने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, NDTV। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज अनिल अग्रवाल जी ने देश का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट राजस्थान में लगाने का ऐलान किया है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये भविष्य में? बहुत महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा फर्टिलाइजर के मामले में और ये आवश्यकता थी और ऐसे और प्लांट भी देश भर में लगने चाहिए। राजस्थान में स्कोप है फर्टिलाइजर प्लांट लगने का। एग्रीकल्चर के सेक्टर में निवेश हमेशा ही एक आकर्षण रहा है, अभी क्या संभावनाएं देख रहे हैं? अभी तो क्या है, दरअसल अपना राजस्थान कृषि प्रधान स्टेट है और यहाँ आप जानते हो देश का सबसे बड़ा बाजरा यहाँ होता है, देश की सबसे ज़्यादा सरसों यहाँ पे होती है, पल्सेज में मूंग सबसे ज़्यादा होता है। तो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट मैक्सिमम लगे और जो प्रोसेसिंग होके उसको एक्सपोर्ट किया जाए, जैसे अन्नश्री है योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, तो जो मिलेट्स हैं वो मिलेट्स एक्सपोर्ट होने चाहिए विदेशों तक लोगों को खाने पीने के लिए। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं श्री अन्न तो एक संभावना है ही, लेकिन जो यूरिया के लिए सबसे बड़ा प्लांट राजस्थान में लगाने की बात आई वो भी आज के आयोजन की एक हासिल उपलब्धि कही जा सकती है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, NDTV।